Hello, my dear student. Here we have chapter number 11, data handling. The very first question arises is, what is data? Data क्या होता है बच्चों? डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं. अब हुआ हैंडलिंग. हैंडलिंग करने का क्या मतलब है? मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक डेटा कलेक्शन, मतलब आप डेटा को पहले कलेक्ट करते हो. एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, आपने ऐसे 5 बच्चों से पूछ लिया आपका फेवरेट फ्रूट्स क्या है और उसको नोट कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? डेटा कलेक्शन. आपने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की. उसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइज द डेटा. मतलब वो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की उसको आप एक ऑर्गेनाइज करके बता रहे हो. फॉर एग्जाम्पल 4 बच्चों ने बोला कि मुझे मैंगो पसंद है, तो आपने ग्राफ पे मैंगो के ऊपर 4 बॉक्सेस बना दिए, ये बताने के लिए कि 4 बच्चों को मैंगो पसंद है. 2 बच्चों को केला पसंद है, तो ग्राफ में केला आ गया और उसमें आपने 2 बॉक्सेस बना दिए. फिर अलग बच्चों को मान लो एग्जाम्पल कीवी पसंद हो 6 स्टूडेंट को, तो आपने 6 बॉक्सेस बना दिए कीवी के ऊपर. तो इस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको फिर नेक्स्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब जब डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर लिए टेबुलर फॉर्म में काउंट करके, फिर उसको ग्राफिकल फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. हम लोग अभी करेंगे वन बाय वन. और उसके बाद लास्ट में हम लोग डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसको समझते हैं कि किस बच्चे को क्या पसंद था, क्यों पसंद था, क्या रीजन हो सकता है. समझा? चलो अब वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो हमें समझेगा कि डेटा को कैसे हैंडल करते हैं. डेटा मतलब इंफॉर्मेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. Here we have the very first picture is favorite colors. अब आप देखोगे तो आपको समझेगा कि फेवरेट कलर क्या हो सकता है. देखो इस बच्चे ने ग्रीन पहना है, इन्होंने ग्रीन पहना है, तो इन्होंने ग्रीन पहना है, तो फिर 3 बच्चों ने ग्रीन पहना है और 4 बच्चों ने ब्लू पहना है. इट मीन्स कि बच्चों का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू, क्योंकि उन्होंने 4 बच्चों ने पहना है. और सबसे कम कलर किसने पहना है? रेड कलर. इट मीन्स ये लीस्ट फेवरेट है, बहुत कम बच्चों को पसंद है. तो आपने सबसे पहले इस पिक्चर को देखा, पिक्चर को समझ गया, तो इंफॉर्मेशन क्या मिली अबाउट फेवरेट कलर. उसके बाद आपको डेटा कलेक्ट करना है. तो आपने देखा 4 बच्चों को डेटा, मतलब आपको डेटा मतलब पिक्चर देख के आपको समझना है. ओके, 4 स्टूडेंट ब्लू में है, 2 येलो में है, 1 रेड में और 3 ग्रीन में. आपने ये समझ लिया. अब इसको ऑर्गेनाइज करना है, तो आपने एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया कि ग्रीन वाले बच्चे 3 हैं, ब्लू वाले 4 हैं, येलो वाले 2 हैं और रेड वाले 1 है. अब इसको आपने रिप्रेजेंट करना है, इधर ग्राफिकल फॉर्म में, बार चार्ट पर, किसी भी फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ताकि दूसरा आदमी समझे. और उसके बाद आपको इंटरप्रेट करना है, मतलब उसमें से भी कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है. लाइक बच्चों का फेवरेट कलर ब्लू होगा, तभी सबसे ज्यादा बच्चों ने ब्लू पहनी है. बच्चों को आई गेस रेड पसंद नहीं होगा, तभी सिर्फ एक ही बच्चा पहना है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन को उसमें से निकालना है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग. ओके, तो इसी तरीके से हम लोग, आपने देखा होगा वेदर फोरकास्टिंग होती है, मतलब जो मौसम बदलता है ना पर डे, तो आपने यदि ग्राफिक अपने अपने गूगल पे या तो सर्च करोगे कि टेम्परेचर फॉर टुडे और टुमारो, तो वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा कि आज का ये है, कल का ये है. तो वो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया सैटेलाइट से, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करके ऑर्गेनाइज करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया. डन. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. अब देखो सबसे पहले क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द टेबल एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, अब देखो ये हमारे पास डेटा आ गया. ओके, ये पिक्चर आ गया. अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट कर लेंगे. तो डेटा को इमेज को कलेक्ट कर लिया, रख लिया अपने पास. अब हम लोग इस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे. तो देखो नंबर ऑफ कलर क्या, रेड. रेड में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है? 1. अब है आपके पास ग्रीन. ग्रीन में कितने चिल्ड्रन है? 3. ब्लू. ब्लू में 4 एंड येलो में 2.
लिख दिया आपने। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको इंटरप्रेट करना है। द मोस्ट लाइक्ड कलर इज व्हाट, बताओ, ब्लू। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों ने इसे ही पहन रखा है ना। इसमें कोई ऐसा कोई अलग सा साइंस नहीं है, जस्ट लॉजिक, जो भी आपको दिख रहा है आपको वो लिखना है। द लीस्ट लाइक्ड कलर मतलब जो सबसे कम पसंद किया जाने वाला कलर रेड है। अब देखो, येलो इज लाइक मोर देन व्हाट, येलो कितने हैं, 2। तो येलो 2 किससे ज्यादा है, 1 से, और 1 कौन सा कलर है, रेड, तो यू विल राइट रेड हियर। येलो कलर को मतलब किससे ज्यादा पसंद किया गया है, ऑब्वियस है, रेड से। एंड विच कलर इज लाइक्ड मोर देन ग्रीन, ग्रीन से ज्यादा कौन सा कलर है, ब्लू। एंड विच कलर इज लाइक्ड लेस देन व्हाट, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। येलो कलर इज लाइक लेस देन ग्रीन लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो रेड कलर लाइक लेस देन येलो लिख सकते हो, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर विच कलर इज लाइक लेस देन विच कलर, तो आप लिख सकते हो येलो कलर इज लाइक लेस देन ग्रीन, या फिर लिख सकते हो आप रेड कलर इज लाइक लेस देन येलो। मतलब आया क्या समझ में, तो आप ये लिख सकते हो जिसका भी, जिसको कम पसंद किया जा रहा है एज कंपेयर टू दिस। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं येलो कलर इज लाइक लेस देन व्हाट, ग्रीन। ओके, यहाँ पे आप रेड और येलो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हियर वी हैव अ पिकनिक डे। ओके, तो यार चिल्ड्रंस आर हैविंग अ फ्रूट पार्टी, दे आर ईटिंग देयर फेवरेट फ्रूट्स। अब देखो आपके पास एक डेटा आया, एक इंफॉर्मेशन मिला, क्या कि ये लोग पिकनिक की पार्टी कर रहे हैं, और ये लोग पिकनिक मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और ये सारे बच्चे अपने अपने फेवरेट फ्रूट्स खा रहे हैं। डन। तो सबसे पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि वो लोग कौन कौन से फ्रूट्स खा रहे हैं। पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो लोग कौन कौन से फ्रूट्स खा रहे हैं। तो ये देखो आपके पास कौन सा है, फर्स्ट फ्रूट है ऑरेंज, तो यहाँ पर वो ऑरेंज खा रहे हैं। कुछ बच्चे एप्पल खा रहे हैं, कुछ बच्चे कीवी भी खा रहे हैं, और कुछ बच्चे गुआवा भी खा रहे हैं। ओके, ये देखो, डन। मतलब अपने पास 4 फ्रूट है। इस पिक्चर से आपने क्या कंक्लूड किया बच्चों, कि हमारे पास 4 फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, एप्पल, कीवी एंड गुआवा। ओके, डन। अब देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग ऑरेंज। अब चेक करो कौन कौन से बच्चे ऑरेंज खा रहे हैं। तो एक ये बच्चा ऑरेंज खा रहा है, एक ये बच्चा ऑरेंज खा रहा है। तो वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट two children is eating, or 2 children are eating oranges. Sorry. Now the question is, how many children eating apple? देखो तो 1 and 2. Then here we have 2 children. The next we have to complete the table, है ना। कीवी कितने बच्चे खा रहे हैं, चलो ढूंढते हैं हम लोग। कीवी 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 कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, सिर्फ एक बच्चा ये कीवी खा रहा है, तो वी कैन राइट हियर 1। अब बारी आई गुआवा की, और जब कुछ बच्चे बनाना भी खा रहे हैं पर उन्हें बनाने को टेबल में नहीं मेंशन किया है, सो हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट देखो गुआवा की, गुआवा 1 2 3 3, तो वी कैन राइट हियर 3। ये तीनों बच्चे गुआवा खा रहे हैं। डन। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पिक्चर। कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यू कैन राइट हियर 13। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्स या एप्पल, हु लाइक एप्पल्स इज, बताओ, अभी जस्ट हमने काउंट किया, जिनको पसंद है वो एप्पल खा रहे हैं, 2। मोस्ट लाइक फ्रूट, अब देखो सबसे ज्यादा जो बच्चे खा रहे हैं वो बनाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग बनानास। तो फिर यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इट्स अ बनानास। डन। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीस्ट, मतलब सबसे कम किसको पसंद किया जा रहा है, कीवी को। थोड़ा सा खट्टा होता है बट बहुत
प्रोटीनियस होता है, बहुत हेल्दी होता है ना, तो यू शुड ईट वंस इन अ वीक, तो खाया जा सकता है। ओके चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने हमारे पास, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक गुआवा इज मोर देन होगा, लेस देन होगा, और इक्वल टू क्या, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्स एप्पल। अब देखो क्या है, मोर देन, लेस देन, इक्वल टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक एप्पल। अब देखो जो बच्चे गुआवा खा रहे हैं वो नंबर ऑफ एप्पल वाले बच्चों से ज्यादा है, कम है, या इक्वल है। गुआवा कितने लोग खा रहे हैं, 3, और एप्पल 2, तो इट मीन्स मोर देन। तो यहां लिखोगे आप मोर देन, उनसे ज्यादा है। किनसे ज्यादा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्स एप्पल। अब देखो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक एप्पल इज, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक बनाना कम है या ज्यादा, लेस देन हो जाएगा ना, क्योंकि बनाना खाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। There are total 5 students or 5 children and they are eating bananas. Less than. अब देखो the number of children who like orange. Orange 2 बच्चे खा रहे हैं, equal to kiwi is more than, because kiwi वाले सिर्फ 1 बच्चे हैं, है ना, तो more than। अब देखो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑरेंज खाने वाले 2 हैं, ठीक है, और कीवी वाले 1, तो 2 ज्यादा है या 1, तो 2 ना, तो मोर देन। एप्पल वाले कितने हैं, 2, बनाना वाले 5, तो लेस देन हो गया। गुआवा वाले बताओ, गुआवा वाले कितने हैं, 3, एंड एप्पल वाले 2, तो मोर देन हो गया। ओके इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। Here we have next picture. Discuss the picture and fill the table. Again अब देखो हमारे पास पिक्चर आ गया, हमारे पास एक डेटा आ गई, उसको हमें इंटरप्रेट करना है, उसको हमें समझना है, उसको नोट डाउन करना है ना। अब देखो इसमें क्या है, मोड्स ऑफ कमिंग टू स्कूल। मोड्स ऑफ कमिंग टू स्कूल क्या है, बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं कैसे, मोड मतलब वॉक करके आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, बाइसिकल से, बाइक से आ रहे हैं, और स्कूल बस से आ रहे हैं। तो दीज आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर कह सकते हो ये मोड टू कमिंग स्कूल, मोड्स ऑफ कमिंग टू स्कूल मतलब स्कूल आने का एक जरिया है। ओके अब आपको बताना है पिक्चर देख के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सारे तरीकों से स्कूल आ रहे हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, we are interpreting the data, we are collecting the information from the picture। अब देखो ऑटो से कितने बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पर 3 बच्चे हैं और यहाँ पर 4 बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हुए, 7। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाइसिकल। बाइसिकल से हमारे पास यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, यहाँ पर 1 बच्चा है, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5। Then next we have bike। बाइक के हमारे पास यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं। ओके बस में आप काउंट करोगे तो यू विल कम टू नो कि हमारे पास 2 2 2 2 2 2 6 मतलब 12 हमारे पास बच्चे हैं। ओके ये हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके टैबुलर फॉर्म में डाल दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको यदि हमें डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफिकल फॉर्म में, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, सी। अब देखो, read the table and draw faces in the chart given below to show the number of students coming to school by different modes. Like one smiley is equal to 1 student. Look at the chart and fill the blanks. अब आपके पास ये चार्ट है, ठीक है, एक ग्राफिकल कहते हैं। तो यहाँ इस ग्राफ में भी आपको बहुत नहीं, बट ये समझो ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है। चलो बहुत डिटेल में नहीं आते। तो ये जो y एक्सिस है, इस साइड में आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जितनी स्माइली है आपके पास वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है। लाइक ऑन फुट वॉक करके कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ भी वॉक करके कितने आए थे, 8। तो हमने इसी ग्राफ को जो डेटा को कलेक्ट किया है, इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अनदर फॉर्म। ओके अब देखो ऑटो रिक्शा से कितने बच्चे आ रहे हैं, 7,
करेक्ट, तो हम यहाँ पर 7 स्माइली बना देंगे। ओके, बस से कितने आ रहे हैं बताइए? 12, तो वी विल ड्रॉ हियर 12 स्माइली। ओके, बाइक से कितने आ रहे हैं? 2, तो हम अगेन यहाँ पे 2 ड्रॉ कर देंगे। बाइसिकल से कितने आ रहे हैं? 5, तो वी विल ड्रॉ 5 स्माइली। ओके बच्चों, ये आपके डेटा का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो आपने डेटा को कलेक्ट किया था ना, उसको आपने रिप्रेजेंट कर लिया। समझ गए? अब हम डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। कैसे? अब देखो जरा, Here we have पिक्चर आ गया आपके पास, जो इंफॉर्मेशन उसका आपने डेटा कलेक्ट किया और आपके पास अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। क्या? मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, इंटरप्रेट कर रहे हो डेटा को। कम टू द स्कूल बाय, ज्यादातर बच्चे किससे आते हैं? बाय बस, बाय बस। ओके, तो आपने डेटा को इंटरप्रेट किया, मतलब डेटा को, इंफॉर्मेशन को निकाला उसमें से कि अच्छा इसका मतलब ज्यादातर बच्चे बस से आते हैं। लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कम टू स्कूल बाय बाइक। The number of student who comes to school using bus is then the number of student who comes using auto rickshaw. बस से ज्यादा आते हैं या कम? बताओ। मोर, है ना? बस से ज्यादा बच्चे आते हैं। अब आप ये भी बोल सकते हो कि ऑटो रिक्शा में बहुत दूर तक फैसिलिटी नहीं होगी, बच्चे बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे, इसलिए वो बस से आते हैं। ये भी एक पार्ट का डेटा का इंटरप्रिटेशन है कि आप कोई जो इंफॉर्मेशन आपके पास मिली है उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने इंफॉर्मेशन के लिए, अपने दूसरे इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, कि हो सकता है बच्चे बस में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, इसलिए ज्यादातर बच्चे बस से आते हैं, ऑटो रिक्शा में नहीं आते हैं। करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम टू स्कूल यूजिंग बाइक इज लेस देन, करेक्ट, is less than the number of students who comes using bicycle. तो अगेन आप यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे लिख सकते हो, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बस से कितना आ रहे थे? 12, और आपके ऑटो रिक्शा से कितने स्टूडेंट थे बताओ? 7। ये देखो, तो आप लिख सकते हो 12 कितना है? ज्यादा है ना 7 से, तो लिख लेना। बाइक में कितने हैं? 2, और बाइसिकल से कितने हैं? 5, तो 5 कितना हुआ? ज्यादा हो गया ना, तो फिर लेस देन, 2 हमारा लेस देन है 5 से। ओके, सिमिलरली आप लिख सकते हो द नंबर स्टूडेंट हु कम टू स्कूल यूजिंग व्हाट? लेस देन द नंबर स्टूडेंट हु कम यूजिंग दिस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी, लाइक बाइसिकल वाले कम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाइसिकल एंड यूजिंग ऑटो रिक्शा लिख लो। डन। इट्स RICKSHAW। ओके, तो ऑटो रिक्शा हो गया। तो अब बाइसिकल वाले कितने बच्चे थे? 5, ऑटो रिक्शा वाले 7 है, तो लिख सकते हो। इवन आप यहाँ पे बाइसिकल की जगह आप बाइक और ऑटो रिक्शा की जगह बाइसिकल भी लिख सकते हो, कुछ भी डेटा लिख सकते हो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम टू स्कूल यूजिंग बस इज ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम यूजिंग, कुछ भी लिख सकते हो, लाइक फुट लिख दो, ऑन फुट, या फिर ऑन फुट लिख दो। इसको यूज नहीं किया हमने ना, मतलब जो वॉक करके आ रहे हैं। ऑन फुट मतलब अपने पैरों से चलकर आ रहे हैं। ओके, तो दिस वे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आई विल रिप्लाई। ओके ओके स्टूडेंट, हियर वी हैव अ गेम्स वी प्ले। हम लोग घर पे या स्कूल में हमेशा कुछ ना कुछ खेलते हैं, गेम्स के पीरियड में या फिर जब भी टाइम मिलता है, तो वी ऑलवेज प्ले। अब देखो पिक्चर में, सबसे पहले पिक्चर हमें मिल गई, तो अभी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। बच्चे गेम खेल रहे हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड, कौन कौन सा गेम खेल रहे हैं? यहाँ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ कबड्डी चल रही है, और यहाँ पिट्ठू भी खेल रहा है। इसका मतलब 5 गेम बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो लेट अस डू
सबसे फर्स्ट पिक्चर क्या है? लुक एट द पिक्चर एंड फिल द टेबल. वी हैव टू राइट व्हाट? वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग दीज गेम्स. लाइक फर्स्ट वन इज बैट बॉल. देखो सबसे पहले बच्चे कौन कौन कितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं. सी यहाँ पे जो ग्रुप है वो क्रिकेट खेल रहा है. ओके, लेट मी ड्रॉ फर्स्ट. मैं क्रिकेट को सर्कल करती हूँ. ओके, मैं क्रिकेट को सर्कल करती हूँ. ठीक है. Okay, here we have how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मतलब we have 8 students playing cricket. Then next we have football. फुटबॉल की टीम यहाँ पे खेल रही है. तो फुटबॉल में कितने हैं चेक करो. 6. Here we have 6 students. Then next we have पिट्ठू. पिट्ठू में कितने स्टूडेंट हैं? ये सर्कल हमारी पिट्ठू खेल रही है. 5. Then next we have गिल्ली डंडा. गिल्ली डंडा में यहाँ पर सबसे कम 4 है. और कबड्डी के कोर्ट पे हमारे पास देखो कितने हैं? 6. डन. तो इस तरीके से हमने पिक्चर देखकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया. अब नेक्स्ट देखते हैं. What we have, see, use the table to draw faces to show the number of students in the chart below. अभी जस्ट हमने किया. जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनको हमें रिप्रेजेंट करना है. लाइक गिल्ली डंडा कितने बच्चे खेल रहे हैं? 4 बच्चे. तो हम यहाँ पर 4 स्माइली ड्रॉ कर देंगे. सिमिलरली कबड्डी कितने बच्चे खेल रहे हैं? 6. तो वी विल ड्रॉ 6 स्माइली. ओके. पिट्ठू कितने बच्चे खेल रहे हैं? देखो 5. तो हम यहाँ पर 5 ड्रॉ कर देंगे. फुटबॉल के लिए हमारे पास 6 बच्चे हैं. तो वी विल ड्रॉ 6 स्माइली. एंड क्रिकेट के लिए हमारे पास 8 स्टूडेंट है. तो हम यहाँ पर 8 स्माइली ड्रॉ कर लेंगे. तो आपके पास यदि ये टेबल नहीं भी रहेगा तो भी आप ये ग्राफ देखकर आप बता सकते हो कि कितने बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं. ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. अब हमें डेटा को इंटरप्रेट करना है उसी इंफॉर्मेशन से. ओके, तो क्या है? गिल्ली डंडा, कबड्डी, पिट्ठू, फुटबॉल एंड क्रिकेट. द मोस्ट लाइक गेम. सबसे ज्यादा बच्चे क्या खेल रहे हैं बच्चों? क्रिकेट. तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्रिकेट. ओके. द लीस्ट लाइक गेम. सबसे कम पसंद किया जाने वाला गेम. कि सबसे कम कौन में है? 4 नंबर. दैट इज गिल्ली डंडा. The next is पिट्ठू is liked more than what? गिल्ली डंडा, है ना? क्योंकि पिट्ठू में 5 है और गिल्ली डंडा में 4. तो गिल्ली डंडा से ज्यादा पसंद किया जा रहा है. और नेक्स्ट हमारे पास क्या कौन सा गेम है जो फुटबॉल से ज्यादा पसंद कर रहा है? तो क्रिकेट. ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. कौन सा पिक्चर हमारे पास? Here we have. Discuss in your class and ask your friends about the vegetable they like the most and complete the table. अब आपको क्या करना है? 5 to 6 फ्रेंड को लेना है और उनसे पूछना है कि भाई तुम्हें कौन कौन सी वेजिटेबल पसंद है, प्लीज बता दो. तो सबसे पहले आ गया सब बोलेंगे पोटैटो. आलू सबको पसंद आता है ना? फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कुछ बच्चों ने कहा मुझे लेडी फिंगर पसंद है. भिंडी बच्चों को पसंद आती है. कुछ बच्चों ने एग्जाम्पल के लिए मान लो कैरेट कहा. और कुछ बच्चे क्या पसंद कर सकते हैं? गोभी, कॉलीफ्लावर भी बहुत लोगों को पसंद आता है. करेक्ट. और अब तुमने फिर पूछा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को पोटैटो पसंद आया. फॉर एग्जाम्पल 10. लेडी फिंगर वाले 8 बच्चे हैं, कैरेट वाले 6 है एंड कॉलीफ्लावर वाले 7. सबसे ज्यादा किसने किसको पसंद किया? पोटैटो को. अब देखो हम लोग क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं इसमें. द मोस्ट लाइक्ड वेजिटेबल इज पोटैटो. करेक्ट. द लीस्ट लाइक्ड वेजिटेबल इज, सबसे कम क्या पसंद था? कैरेट. आपको उस टेबल से ये इंफॉर्मेशन लिखनी है. ओके. अब देखो क्या लिखना है. विच वन इज लाइक्ड मोर देन व्हाट? तो पोटैटो इज लाइक्ड more than carrot. लिख सकते हो आराम से. and which one is like less than? तो carrot is like less than cauliflower. सबसे ज्यादा पसंद किसको किया है? पोटैटो को. सबसे कम कैरेट को. तो आप ये लिख सकते हो. अब देखो नेक्स्ट क्या है.
Ask your friend about the number of family members living in their homes and fill in the table given below. अब आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं. कुछ लोग अपनी मम्मी पापा दोनों के साथ रहते होंगे, कुछ लोग दादा दादी के साथ रहते होंगे, कुछ के घर दादा दादी चाचा चाची सब कोई होंगे. करेक्ट. तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 6 पीपल लिख लो कि 6 पीपल वाले कितने हैं और 7 पीपल वाले कितने हैं. ओके. अब लिखो 1 पीपल वाले जो सिर्फ अपनी मम्मा या पापा के साथ रहते होंगे, मतलब अकेले किसी के साथ ऐसा कोई नहीं होगा. ओके. 2 पीपल वाले जो सिर्फ अपनी मम्मी और पापा दोनों के साथ रहते होंगे. 3 जिनके पास मम्मा पापा दोनों रह रहे होंगे. और 3 पीपल मान लो दादा या दादी कोई रहते होंगे, या फिर चाचू या फिर बुआ मासी कोई भी रहते होंगे. मान लो एग्जाम्पल के लिए 12 लोग हैं. 4 पीपल वाले जिनके घर 2 और फैमिली 4 लोग रहते होंगे. 15 मान लो 5 वाले. 6 पीपल वाले 4. 7 वाले 1 जिनके पास एक बड़ी सी फैमिली एक ही है. तो मोस्ट फैमिलीज हैव कितने पीपल इन देयर होम? सबसे ज्यादा कितने? 4 पीपल. सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ 4 लोग रहते हैं. 5 पीपल. The least number of people living in home is what? बताओ least number of people is 2. 2 लोग हैं सबसे कम. Okay. और the number of families having 4 people is 4 people कितनी है? 15 families है. Number of families having more than 4 people. देखो 5 कितने हैं? 6 पीपल और 1, मतलब हमारे पास कितनी फैमिली है जिसके पास 4 लोग से ज्यादा है? 11 फैमिली है टोटल बच्चों. 6 प्लस 4 प्लस 1. तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे 11 फैमिली है जहां पर लोग 4 से ज्यादा है. ओके. तो वी हैव 11 families. Okay. That's all for today, student. Next part will be discussed in our next video. Thank you, student.